हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एस गेम देखा था और हम लोगों ने इससे ये पता किया था कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हमको 3 साइड की ज़रूरत है। ठीक है, तीनों साइड अगर आप पता रहेगा तभी आप एग्जैक्टली हूबहू ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इससे बेसिस पे हमको एक क्राइटेरिया भी मिला था कॉन्ग्रुएंस का। दो ट्रायंगल अगर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमारे पास एक मेथड है कि हम दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड दिखा दें कि इक्वल है ना। तो इसके बेसिस पे ये ट्राई दिस मैंने आपको दिया था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस ट्राई दिस, है ना। आप ये ट्राई दिस कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट है देन यू आस्क मी। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो एक फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये तो अप टू 4th फिगर जो है वो बहुत ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी और ए सी इक्वल है ना। ए बी और ए सी इक्वल है, मैं मार्क करता जा रहा हूँ। एंड डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी हम बोल सकते हैं ना। अब आपको पेयर बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये कौन सा दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और इसको हम लोग अलग कलर से मार्क कर दे रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, दोनों में एक साइड बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। कैसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग एक सेपरेट सीट में देख लेते हैं। ठीक है, आपका ट्रायंगल है ये, ठीक है, ए बी सी और डी जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जो दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, तो नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। लिखने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। अब इसमें मैंने हमारे पास एक ही अभी कॉन्ग्रुएंस रूल है एस एस एस। तो हम साइड देखेंगे तो देखिए ये वाला साइड इसके बराबर है ना। सो ए बी डी सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये पहला हो गया, है ना। मैं मार्क करता जा रहा हूँ कौन कौन इक्वल है। ये येलो से मैंने मार्क कर दिया इसको, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और अब आप देखिए कि नेक्स्ट क्या इक्वल है, ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। डी मिड पॉइंट है तो डी मिड पॉइंट है जिस लाइन सेगमेंट का, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं ना बी डी इज इक्वल, ये इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, इसके लिए रीजन लिखेंगे गिवन नहीं है ना। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। फिर क्या लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये कहाँ से आया, डी इज मिड पॉइंट, है ना। रीज़न क्या दे रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और आखिरी, अब आखिरी पार्ट जो है वो इजी है। वो आखिरी पार्ट हम बोल सकते हैं ना, ये जो ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, ए डी जो है इसमें भी है और ए डी जो है इसमें भी है। तो हम लिख सकते हैं ना ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, रीजन जो होगा कॉमन। तो बाई एस 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 क्राइटेरिया और एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, वी कैन से दैट बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि नाम फिगर यहीं पर है ना हमारा। तो अब आप देखिए कि ए बी जो है किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को फोल्ड करके मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या कलर दूँ इसके लिए, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल को अगर मैं फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगा, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर, तो क्या होगा, सी जो है वो बी के ऊपर आ जाएगा, डी डी पे ही रहेगा। तो अगर हम पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी, देन इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी ए सी डी होगा, है ना। ए सी डी होगा, क्यों, ए पे ही आएगा, बी के जगह पे क्या आएगा, सी आएगा, और डी के जगह पे डी आएगा, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा,
है ना, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से देख लेते हैं, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा मैं दोनों फिगर को ना कट करके अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, कट करके अलग कर दूंगा मैं दोनों फिगर को, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल है ना, तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। ये आपका था, है ना, एक्चुअल डायग्राम क्या था, एक्चुअल डायग्राम देखिए ऐसा था, एक्चुअल डायग्राम जो था, एक्चुअल डायग्राम कैसा था वो आप देख लीजिए, ए बी सी डी ऐसा था ना। तो हमने क्या किया ना, हमने क्या किया कि यहाँ पे और फिर बीच में एक था, बीच में एक लाइन सेगमेंट था, है ना, ऐसा था एक्चुअल डायग्राम, ऐसा था। तो हमने क्या किया ना कि यहाँ पे ये जो हाफ वाला ट्रायंगल है इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हाफ वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका कलर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हमारा देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, DGF यहाँ पे नाम है, इसको अलग कर दिया हमने और उस ट्रायंगल को हमने अलग कर दिया है, ठीक है। हमने अलग अलग ड्रॉ किया है दोनों ट्रायंगल को ताकि हमको पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और दूसरा वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, है ना। इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, ए तो है ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डी, है ना। इसका जो नाम है वो आपका डी है, इसका नाम डी, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका बी, है ना, बी इसका नाम है। तो चलिए इसका नाम, ताकि डायग्राम में पता चले, है ना। अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हाँ, अब ठीक है, डी दिख रहा है, वो ए है। और दूसरा वाला ट्रायंगल जो था हमारा, उसको दूसरा वाला पार्ट को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट ऐसा था, दूसरा वाला पार्ट ऐसा है ना। तो हमने क्या किया ना, दोनों को अलग अलग, इसका नाम भी क्या था, इसका नाम था, नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इसका नाम ए ही था, इसका नाम ए था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम ए था और इसका नाम डी था, है ना। ये वाला पॉइंट डी था, ये वाला पॉइंट जो था आपका डी था, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सी था, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका सी था, है ना। ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट आपका डी था। तो अब आप देखिए कि इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों एक ही ट्रायंगल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि डी जो था मिड पॉइंट था BC का। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो डी था यहाँ, डी, इसका नाम चलिए हम लोग डी रख दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो डी था, है ना, ये जो डी था इसका नाम डी, और ये ए था, एक्चुअल में ये ए था, है ना। एक्चुअल में ये क्या था आपका, ए, ठीक है। एक्चुअल में ये ए था और ये था आपका बी, ये आपका था बी, और ये आपका था सी, ये आपका था सी, है ना। तो अब आप सिंपली ऑब्जर्व कीजिए कि ए डी जो था मिड पॉइंट था, तो मैंने इस ट्रायंगल को इसको बना दिया और इस ट्रायंगल को ये बना दिया, है ना।
काट के अलग अलग कर दिया। तो अब आप देखिए कि ये जो था मिड पॉइंट था, ये दोनों इक्वल था, तो ये दोनों, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये है ना, ये और ये दोनों BC का पार्ट था तो इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट था ना, तो हाफ हाफ है दोनों, आधा आधा है ना, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये तो कॉमन था, ये दोनों में क्या था, कॉमन था, है ना। इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, कॉमन जो था साइड, कॉमन जो साइड था उसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये दोनों कॉमन साइड था, ये दोनों कॉमन साइड था, है ना। इसका कलर भी क्या आ गया, इसका कलर आ गया ब्लू, है ना। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये कॉमन था ब्लू, और रेड जो था वो मिड पॉइंट था, इसलिए दो इक्वल पार्ट था, तो ऑब्वियसली अब आप देखिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, देखिए ए की जगह पे ए ही रहेगा, बी की जगह पे सी आ जाएगा, है ना, नाम में, और डी की जगह पे डी ही रहेगा, है ना। तो हमने यही नाम लिखा था। और कौन सा एंगल किसके बराबर होगा ये भी आप देख सकते हैं, है ना, ये भी आप देख सकते हैं कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा कोरस्पॉन्डिंग साइड है, कौन सा कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, आप इजीली पता कर सकते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे अब आप देखिए कि हम बता सकते हैं ना कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो अब अपने एक्सरसाइज वाला ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन में इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्या एंगल बी और सी इक्वल होगा। तो आपने देखा अभी कि एंगल बी और सी इक्वल है ना, एंगल बी और सी जो है वो इक्वल है, ये वाला एंगल, है ना, ये सी और ये बी इक्वल है, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। रीज़न क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है ना। सो अब मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, आप क्वेश्चन नंबर 3 अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं टॉपिक, वो है हमारा SAS गेम। सेम अभी भी हम अप्पू और टिप्पू दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्पू ने ऑलरेडी बोला कि हमने एक ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ लिया, ठीक है, एक रूल पढ़ा जिसमें हम कैसे ट्रायंगल को कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो अब वो जो अप्पू है वो बोलता है ठीक है हम लोग एक और रूल की बात करते हैं, ठीक है। तो टिप्पू बोला ओके राइट गो अहेड, ठीक है। सो अब अप्पू ने क्या बोला कि वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट गिविंग द लेंथ ऑफ ओनली वन साइड इज यूजलेस। अप्पू ने ऑलरेडी बोला कि अगर हम तुमको एक ट्रायंगल एक ही साइड दें तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना। अप्पू बोला ऑफकोर्स हमने ऑलरेडी देख रखा है ये, है ना। अब अप्पू क्या बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुमको एक साइड और एक एंगल दे दूँ, 5.5 एक साइड दे दिया और एंगल दे दिया 65, देन टेल मी वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल और नॉट। तो अब चलिए हम लोग करके देख लेते हैं इसको, है ना, करके इसको देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। सो 5.5 एंड 65 डिग्री, 5.5 एंड 65 डिग्री। सो हम लोग एक साइड बनाते हैं 5.5, एक साइड बना रहे हैं 5.5 लेंथ का, है ना, 5.5, ये 5.5 लेंथ का एक साइड है, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं, ये 5.5। तो अब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। 5.5 लेंथ का हमको ये साइड मिल गया, एक एंगल है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री देखते हैं, 65 डिग्री, 65 डिग्री, ओके। सो 65 डिग्री का ये एंगल है ना। ये जो लाइन है, ये लाइन कितने लेंथ का हो गया 65, लेकिन इस जो 65 डिग्री वाला एंगल है उस पर आपको नहीं दिया हुआ है कि किस लेंथ का है ना। तो हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं, है ना, जितना चाहे उतना लेंथ बढ़ा सकते हैं ना। ये देखिए हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं, 65 डिग्री है, बट ये 65 डिग्री सॉरी अंदर रहेगा, ठीक है, हमने इसको बाहर कर दिया है, ये वाला गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये वाला गड़बड़ हो गया है, ये हमारा ट्रायंगल है ना, तो ये इंटीरियर एंगल है ना ट्रायंगल का,
एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 65 डिग्री, सो 65 डिग्री, 65 डिग्री इधर से होगा, ये 65 हो गया, है ना। अब हम लोग ये 65 का जो ये लेंथ होगा ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। 65 डिग्री का तो नहीं दिया हुआ ना, 65 डिग्री जिस साइड पे हो उसका लेंथ कितना है, ये तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि अब आप कितने सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं ना, बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। अब आप देखिए, ये भी हो सकता है एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमारा ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी देखिए, इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी हमारा, इस ट्रायंगल में भी हमारा एक एंगल 5.5 है और जो एंगल है वो 65 डिग्री है ना। इस वाले ट्रायंगल में एक ट्रायंगल हमारा ये भी है। इसी तरह एक ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वन साइड दे दें और वन एंगल दे दें, यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट योर ट्रायंगल, यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे ट्रायंगल ड्रॉ हो सकते हैं, है ना। सो अब आप देखिए कन्वर्सेशन में टिप्पू ने बिल्कुल सही बोला, दिस इज अगेन नॉट अ सफिशियंट फॉर द जॉब। हम जॉब क्या है, ट्रायंगल को बनाना, तो अगेन ये सफिशियंट नहीं है। आई कैन फाइंड मेनी ट्रायंगल सेटिस्फाइंग योर इन्फॉर्मेशन बट आर नॉट कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ABC। बट ये जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं इसकी कॉपी हम नहीं बना पाएंगे, है ना। आपने अभी ऑब्जर्व किया कि हम बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं 65 डिग्री वाला, और नीचे देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है। सो अप्पू अब बोलता है, सो व्हाट शैल वी डू, तो मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, तो यानी कि जो दो इन्फॉर्मेशन दिया वो सफिशिएंट नहीं है। तो टिप्पू बोलता है कि तो अब और इन्फॉर्मेशन दो। तो अप्पू बोलता है चलो ठीक है भाई, मैं तुमको अब दो साइड दे देता हूँ और दोनों साइड के बीच का एंगल दे देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट मी मॉडिफाई माई अर्लियर स्टेटमेंट। अर्लियर स्टेटमेंट ये था, है ना, 5.5 और एक एंगल। अब वो स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, क्या बोला है, लेंथ ऑफ द टू साइड्स 5.5 एंड 3.54 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, दोनों जो साइड है उसके बीच का एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, कोई और एंगल नहीं, इसके बीच का एंगल ये अब मैं दे रहा हूँ। नाउ टिप्पू, दिस इंफॉर्मेशन शुड हेल्प मी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन तुमने दिया है, अप्पू को बोलता है टिप्पू कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये शायद मुझे हेल्प कर देगा, तो लेटेस्ट हम लोग भी ये करके देखते हैं। 5.5 3.4 और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है ना, 5.4 एंड 3.4 एंड दोनों का बीच का एंगल। सो 5.5 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ना। 5.5 ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट ले लिया, 5.5 थोड़ा सा जल्दी करते हैं, है ना। 5.5 और ड्रॉ हो गया, है ना। ये वाला 5.5 है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, 5.5 ड्रॉ हो गया। अब दूसरा जो एंगल साइड है वो कितना है, 3.4। सो 3.4 ड्रॉ करते हैं, 3.4, है ना, 3.4 ड्रॉ करते हैं। ये 3.4 है ना। 3.4 का जो लेंथ होगा वो बहुत सारा होगा, है ना। ये सारे जो लेंथ हैं ये किसके हैं, 3.4 ही है ना, क्योंकि ये तो सर्कल का पार्ट है। तो ये वाला जो लेंथ है देखिए 3.4 यहाँ भी होगा, 3.4 यहाँ भी होगा, देखिए 3.4 है ना सब जगह। तो ये सारे जो लेंथ होंगे ये 3.4 होंगे, है ना। बट अब आप देखिए कि ये भी 3.4 होगा, ये भी 3.4 होगा, ये भी, क्योंकि सर्कल का रेडियस है ना, तो सारे लेंथ 3.4 होंगे। बट अब बोल रखा है कि जो 3.4 वाला लेंथ है और ये AB है, इसके बीच का एंगल 65 डिग्री है। तो ये एंगल 65 डिग्री नहीं है, ये नहीं है, आपको अब मेज़र करके देखना होगा 65 डिग्री कहाँ पर आ रहा है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि 65 डिग्री पहले आता कहाँ है। सो 65 डिग्री यहाँ रख दिया, 65 डिग्री कॉम्पास से बना रहे हैं हम लोग, है ना।
ये 65, ये 65 डिग्री अपना बन गया। ये अपना 65 डिग्री है ना। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये आपका 65 डिग्री का लाइन है ना। लेकिन अब इसको मेज़र करना पड़ेगा, हमको मेज़र करना पड़ेगा। तो कॉम्पास से रख के और हम इसको कट करेंगे कि देखेंगे ये कहाँ कट कर रहा है, 3.4। सो 3.4 कहाँ कट कर रहा है आप देख रहे हैं ना, ये 3.4 यहाँ पे कट कर रहा है। देखिए ये 3.4 ऑलरेडी हमने 3.4 वाला आर्क ड्रॉ कर रखा था, है ना। तो ये जो लाइन सेगमेंट हो गया, ये जो हो गया ए, इन दोनों के बीच का एंगल ये 65 डिग्री। ये वाला तीसरा पॉइंट हो गया सी। अब इसको आप इससे ज्वाइन कर देंगे तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया ना। देखिए इंपॉर्टेंट था 5.5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर के बीच का एंगल। तो चलिए उसने तो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SAS। क्यों SAS बोलते हैं, दो साइड है और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, दोनों साइड के जो बीच में एंगल है, ये एंगल दोनों के बीच में नहीं है। ये वाला साइड और ये वाले साइड के ये बीच में नहीं है। इसी तरह ये वाला एंगल भी इसके और इसके बीच में नहीं है। इसके बीच में कौन सा एंगल है, ये वह 65 डिग्री। तो इसीलिए ए जो है ना बीच में है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते SA, ये गलत है। हम जब भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे, SAS, जब भी बीच वाला एंगल दिया हुआ है ना। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड, है ना। सो जब भी दो साइड और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल को हूबहू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्राइटेरियन है। इसी में हम लोग एक और देखते हैं कि अगर कोई दूसरा साइड दे दे, दूसरा एंगल दे दे, दोनों के बीच वाला एंगल ना दे, तो क्या हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी दिस पार्ट ऑल्सो। इस पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं ना। 5.5 दिया हुआ है, मान लीजिए 5.5 दिया हुआ है। यहीं पर हम लोग बना लेते हैं ना, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5.5 जो दिया हुआ है, ठीक है, 5.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब 5.5 देने के बाद क्या है ना कि अब बीच वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई और एंगल दिया हुआ है। तो अब आप देखिए कि क्या होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एक बार फिर से इसको देखते हैं ना। ए बी दिया हुआ है 3.4। सो 3.4 वाला साइड, 3.4 वाला साइड ये है ना। ये जो जितने भी लेंथ हैं, ये लेंथ कितना है, 3.4। अब इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब कि जो सी वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल अगर दिया होगा 65 डिग्री, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कि ये सारे लेंथ 3.4 है। तो हमारा 65 डिग्री, अगर ऊपर 65 डिग्री यहाँ हम ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल अगर दिया हुआ है, ये वाला एंगल अगर मान लीजिए हमारा दिया हुआ है ना, ये वाला बी पे 65 डिग्री दिया हुआ है, दोनों के बीच वाला नहीं दिया हुआ। तो हम लोग करके देखते हैं कंस्ट्रक्शन हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। 65 डिग्री ऐसे दिया हुआ है। तो अब आप देखिए कि आपका ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व इट कि आपका जो ट्रायंगल है वो नहीं बनेगा। अब आप देखिए ट्रायंगल बनेगा नहीं। 3.4 जो है वो इतना है, 3.4 इतना है, और ये 65 डिग्री वाला एंगल इतना चला गया। तो अगर बीच वाला एंगल नहीं दिया हुआ है तो ये तो कोई भी बड़ा कितना भी साइड हो सकता है, कैसा भी साइड। अगर 65 डिग्री इधर दे दिया तो देखिए SA हो गया ना, दो साइड और कोई एक और एंगल दे दिया। इसी तरह अगर ये वाला एंगल 65 होता तब भी हम ट्रायंगल नहीं बना सकते थे, है ना। क्योंकि यहाँ से भी 65 डिग्री बन सकता था, यहाँ से भी बन सकता था, यहाँ से भी बन सकता था। तो ट्रायंगल बहुत सारे बन सकते थे। तो अगर कोई भी दो साइड और एक एंगल दे दे तो हम ट्रायंगल जरूरी नहीं कि बना भी ले। एक ट्रायंगल भी बन दो ट्रायंगल भी बन सकता है, तीन ट्रायंगल भी इन्फाइनाइटली, या नहीं भी बन सकता। जैसे इस केस में अगर यहाँ 65 है तो यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, SAS, दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। और ये हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल होगा, यानी कि दो ट्रायंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो ट्रायंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है,
एक रफली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दो ट्रायंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है, तो मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, जो एंगल तीसरा एंगल होना चाहिए वो दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि ए बी सी पी क्यू आर, अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एक साइड हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दूसरा हो गया, और तीसरा अगर ए से इस क्राइटेरिया हमको लगाना है तो क्या देना पड़ेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम बोलेंगे बाई एस ए एस, बाई एस ए एस, है ना, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब अपने एक्सरसाइज पे आइए, देखिए अब आपका एक्सरसाइज इजी हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी करके दिखाया 65 दोनों के बीच का एंगल 3.4 ट्रायंगल हमने बना लिया ना। सो यू हैव यूज साइड एंगल साइड, है ना, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, साइड एंगल साइड, वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड है। यस, हाउ शैल वी नेम दिस क्राइटेरियन, यस इट इज़ एस क्राइटेरियन, डू यू फॉलो इट, ऑफ कोर्स, है ना। सो ये क्राइटेरियन जो है इंपॉर्टेंट हो गया कॉन्ग्रुएंस दिखाने का। हमारे पास जब दूसरा मेथड आ गया, दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल हमको दिखाना पड़ेगा। अब आप जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ इनके बीच में दिया हुआ है। तो देखिए ए बी जो है वो ई एफ के बराबर है, सॉरी ई डी के बराबर है, ई एफ जो है बी सी के बराबर है, और उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं ना बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे इसमें आप देखिए 4.5 एक लेंथ इसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर इसके बराबर है, और एक इसमें एक एंगल दे दिया, इसमें साइड दे दिया। तो हम तो नहीं बोल सकते ना ये एंगल तो दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल है, ये 55 है, ये 60 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बी में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों। इसमें आइए बी सी है दोनों में 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, एक 35 है, 35। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये एंगल दोनों के बीच में नहीं है, दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन है, ये। तो हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई और एंगल इक्वल दिया हुआ है, दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो आप और ट्रायंगल भी देख रहे हैं, है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो एस क्राइटेरियन रूल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे हमारा ये ट्राइदिस है। अब आप ये ट्राइदिस कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। पहले तो ये एग्जाम्पल 5 कंप्लीट कीजिएगा। लिखने का मेथड वही है, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसका नाम हम लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ई डी 2.5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू डी एफ 2.8 सेंटीमीटर, एंड दोनों के बीच का एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल डिस, एंगल ए जो है 70, एंगल डी जो है वो सॉरी एंगल ए 80 है और एंगल डी 70 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखिए क्यों, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2.5 और दोनों के बीच का एंगल इक्वल है 35। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस क्राइटेरियन। ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एस क्राइटेरियन रूल है। तो ट्रायंगल का नाम कैसा आएगा आप बता सकते हैं। अगर पहले वाले ट्रायंगल को हमने मान लीजिए ए बी सी लिखा, पहले वाले ट्रायंगल को हमने मान लीजिए पहले वाले ट्रायंगल को मान लीजिए हमने ट्रायंगल ए बी सी लिखा, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा। अब आप देखिए कौन किसके ऊपर ओवरलैप करेगा। सी जो होगा वो पी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल है ना, तो सी के जगह पे आखिरी में पी आएगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो पी क्यू है वो किसके ऊपर ओवरलैप करेगा, इसके ऊपर। तो पी तो ऑलरेडी आ गया, तो बी के जगह पे क्यू आना चाहिए ना, बी के जगह पे क्यू, और आर के जगह पे क्या आना चाहिए, ए के जगह पे क्या आना चाहिए, आर। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, आर क्यू पी, है ना। सो ट्रायंगल का नाम इंपॉर्टेंट है लिखना। सो अब इसी के बेसिस पे आप ये ट्राइदिस कंप्लीट कर सकते हैं। सो इस ट्राइदिस को आप कंप्लीट कीजिएगा, फर्स्ट ट्राइदिस, है ना, सेकंड ट्राइदिस, ठीक है। सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें, है ना।